बागों का शहर पूरी दुनिया में आलूदगी की अलामत बनकर रह गया है। पहले स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल होता था। अब लाहौर का इकलौता दरियाए रावी भी उसकी नई पहचान बन चुका है। अमरीकी इदारे ने अपनी तहकीक में लाहौर में दरियाए रावी को दुनिया का आलूदा तरीन दरिया करार दे दिया है। अमरीकी की प्रोसीडिंग नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत शाया करदा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की दुनिया के दरियाओं में दवा साजी की आलूदगी से मुतल्लिक तहकीक में दरियाए रावी में पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन और मिर्गी और ज़ियाबतीस की अद्वियात समेत दवा साजी के अज्जा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। एक जानिब हम देखते हैं कि दरियाए रावी के किनारे दुबई तर्ज का शहर बसाने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ दरियाए रावी का शुमार जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में हो रहा है। तो शहर लाहौर जो बागों का शहर कहलाता था अब आलूदगी की अलामत क्यों बनता जा रहा है? इस शहर को मजीद आलूदा होने से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निहाल असगर साहब हैं, माहिर माहौलियात हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आलूदगी के हवाले से बात करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से बात स्टार्ट करें। आपको पता है अब हर चीज़ ही आलूदा हो चुकी है और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो रवा हफ्ते जो है मुसलसल लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शुमार रहा है। ये अभी की बात कर रही हूँ, हालांकि अब इतनी सर्दी भी नहीं है। तो मुझे बताइए आपके नज़दीक क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पोल्यूशन पर काबू ही नहीं पा रहे? क्या दरख्त कम है या ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है? क्या फैक्टर्स हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? आपने ठीक कहा, इसमें दरख्तों की कमी बहुत बड़ी वजह है और दूसरा जो हमारा आलूदा पानी है उसको बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के दरिया में फेंकना वो एक दूसरा बड़ा ख़राबी का बायस है। ठीक है। अब इस वक्त जो हमारे पास दरिया रावी जो बताया आपने कि हिस्टोरिक दरिया है लाहौर का, लाहौर इसी की वजह से आबाद हुआ जी। ये आता है इंडिया से जी। इसका जो कैचमेंट एरिया है जब ये लाहौर में इंटर होता है, क्योंकि इसके लिए हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, रिवर रावी कमीशन, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो हमने बहुत कोशिश की कि इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल हम ट्रीटमेंट प्लांट बना लें। ओके। इस वक्त लाहौर एक वाहिद शहर है जिसके पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ठीक है। फैसलाबाद में भी ट्रीटमेंट प्लांट है, कुछ हद तक इस्लामाबाद में भी है, और इस वक्त जो है लाहौर से वो 10-12 डिस्पोजल स्टेशन हैं जो पूरे लाहौर का जो पानी है वो दरियाए रावी में, अगर आप इसको सिर्फ गूगल पे देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये इंडिया से लाहौर में दाखिल होता है तो कदरे साफ़ होता है पानी, और जैसे ये लाहौर की एरिया से गुजरता है ये सारा काला आपको ब्लैक नज़र आएगा। सारा जो है ये उसकी ख़राबी जो है, उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, उसमें हमारा जो डिस्पोजल हैं वासा जो डिस्पोज कर रही है वो सारा पानी भी इसी में जा रहा है। तो उसकी वजह से जो अनट्रीटेड जो वाटर है उसमें ख़राबी की बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अच्छा। जो रिवर रावी कमीशन बना था उसमें भी हमने वासा के पास ज़मीन मौजूद है और उसके ऊपर बायो रेमेडिएशन प्लांट लगाने की बात भी हुई, पैसे भी एलोकेशन हो गई। उसके बाद से फिर आप ये सुन रही हैं कि ये जो है जो रूडा बन गई, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट बन गई, इस प्रोजेक्ट की बातें होने लगी, उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स की बातें हो रही हैं, लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम, ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन सर ओवरऑल अगर माहौल के बारे में हम बात करें, जिसमें बात करी थी कि हमारा जो लाहौर शहर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा आलूदा होता जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि बर वक्त हमें इस टाइम कौन कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग रन के लिए हमें उठाने चाहिए या करने चाहिए जिससे हमारा जो माहौल है, जो हवा है हमारी, वो तो एटलीस्ट साफ़ हो सके? देखिए उसके लिए मैकेनिकली या कोई आप बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है। उसका बेहतरीन हल जो है वो आपका शजरकारी है। अच्छा। जितना ज़्यादा हम अपना फॉरेस्ट कवर कर लेंगे उससे ये जो नेचुरल काम है हमने सस्टेनेबल सिस्टम बनाने हैं। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल सिस्टम में अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेन हार्वेस्टिंग के बात की थी। अच्छा। बारिश के पानी को जमा करना, हमारे पास सबसे बड़ी जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन हर साल लाहौर का पानी ज़ेर ज़मीन पानी नीचे होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हमने इसको रिचार्ज नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि हम अपनी अगली जनरेशन को पानी भी मुहैया कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। और अगर लाहौर का पानी हद से नीचे चला गया
तो सराउंडिंग में सारा ब्रैकिश वाटर है, मीठा पानी फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप चले जाइए भाई फेरू वाली साइड पे चले जाइए, वहाँ पे ब्रैकिश वाटर पानी है। तो हमें बहुत सीरियस इस पे खाली मेरे ख्याल में ये हुकूमत की बस की बात नहीं है। अच्छा। हर जो इंडिविजुअल लाहौर में रह रहा है उसको अपने हिस्से का काम करना होगा, पानी बचाना होगा। हमारी जो गाड़ियाँ धुलती हैं, सर्विस स्टेशन में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको रिसाइकिल करें, और जितना पानी हम रिसाइकिल कर लेंगे और रीयूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा और शहर बढ़ रहा है, शहर के ऊपर पॉपुलेशन का बेइंतहा इस वक्त लोड है, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़, लोग मुलाजमतों के लिए लाहौर बेहंगम तरीके से, जिस तरह कराची बेहंगम तरीके से बढ़ा है उस तरह लाहौर भी बढ़ता जा रहा है। हर तरफ आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन सर हुकूमत ने मेवाकी जंगलात भी तो लगाए हैं ना कि आलूदगी को थोड़ा सा काबू में किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि इनसे कोई फ़ायदा हुआ है? जी, इनसे देखें टाइम लगेगा। एक दरख्त को 2 साल 2.5 साल में जाके वो इस काबिल होता है कि जो अपना काम है वो कर सके। आज जो चीज़ें हो रही हैं यकीनन उसका 2 साल 2.5 साल के बाद से इफ़ेक्ट्स आएंगे, और लाहौर में हुआ है। मतलब अगर आप ग्रीन बेल्टों को देखें, वहाँ पे अगर एक रॉ लगी हुई थी, 3-3 रॉ लग गई हैं दरख्तों की, अब वो कोई 4 फुट 5 फुट 6 फुट के दरख्त हो गए हैं, और फलदार दरख्त भी लगाए हैं। मतलब इसमें इमरान खान साहब की ये तो बात, उनकी सोच ठीक है कि हल जो है वो अर्बन, जो जितना हम फॉरेस्टेशन करेंगे, पहले हमने डिफॉरेस्टेशन की है, बेतहाशा दरख्त काटे हैं, लाहौर ग्रीन एक शहर था। तो अब गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है, लेकिन स्कूलों में भी ये किया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि बच्चों को कि वो दरख्त लगाएं, उसकी केयर करें। ये बहुत सेंसिटिव काम है, जिसमें हमें अपने हर आबादी के सेगमेंट को, ख़ासतौर पे स्कूल से जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करें, वो ओन करें। शहर को ओन करने से मसला हल होगा। गवर्नमेंट अकेली मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इसमें, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस के बाहर आप अलोकेट कर दें, उनको एरिया अलोकेट कर दें, वहाँ पे वो फॉरेस्टेशन उनको इंसेंटिव दें। बच्चों को नंबर भी दिए जा सकते हैं उनको इस इंसेंटिव देने के लिए कि वो दरख्त लगाएं, इनको केयर करें, उसके कुछ नंबर रख दिए जाएं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है लाहौर शहर को अगर हमने आलूदगी से पाक करना है तो कितने फॉरेस्ट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, कितने घने जंगलात लगाने की, दरख्त लगाने की अभी भी हमें ज़रूरत है? देखिए हमें जो है ना एक अच्छे एक माकूल सी जो परसेंटेज है वो 20% तो हमारा जो पूरा एरिया है उसमें 20% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, दरख्त लगे होने चाहिए। तो हमारे पास तो जो 3% 4% है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें जो बढ़ाए गए हैं, ये जाके 2-2.5 साल में मज़ीद इसके असरात आएंगे। देखिए हमारा मेन आर्टरी है कैनाल रोड। ठीक। अब कैनाल रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक के कुछ अच्छे इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस अब नहीं हैं। उसी के साथ साथ उसके ग्रीन बेल्टें हैं, उनमें भी प्लांटेशन हो रही है। तो ये सारा बिल्कुल अगर ये थिक कर दें, ग्रीन कर दें, और उसके साथ जो बारिश का पानी है उसको हम जितना भी हार्वेस्ट कर लें। देखें अच्छे जगहों पे हर शहर का अपना वाटर रिज़र्व होता है, झीलें बन जाती हैं। ये जो अब कोशिश की गई है, ये अच्छी कोशिश है कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको बढ़ाया जाए। देखें लाहौर में अगर आप पुराने तरीके से देखें तो हर जगह पे गहरी ग्राउंड्स होती थी। उन गहरी ग्राउंड का मकसद ही ये था कि जो बारिश का पानी है उन ग्राउंडों में चला जाए और वो रिचार्ज होता रहता था। इसी तरह से अब भी हमें इसी किस्म की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड स्टोरेज का पानी हमारा बारिश का ज़ाया ना हो। ठीक है, जितना अर्सा बारिश होती है हम जितना चार्ज कर लेंगे वो हमारा ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर हैं बिल्कुल उनको ऐसे ही है। वो वासा कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ तक उनका ये भी पहुँचा है। उन्होंने अंडर ज़मीन जो है वो बनाने थे।